कात्यायनी माता की कथा। प्रिय श्रोतागण, नवरात्रि के छठे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी, साहस और निर्भयता की प्रतिमूर्ति है। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और अलौकिक है। वे सिंह पर सवार रहती है और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभायमान होते हैं। बाएं हाथ में चंद्रहास तलवार और कमल का फूल है, जबकि दाएं हाथों में भक्तों को वरदान और अभय प्रदान करने की मुद्रा। उनके माथे पर अर्धचंद्र विराजता है, जो उन्हें और भी दिव्य बनाता है। माँ कात्यायनी के स्मरण मात्र से भय का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए उनकी उत्पत्ति की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में ऋषि कात्याय नामक एक महर्षि हुए। उनके वंश में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन हृदय से माँ भगवती के परम भक्त थे। वे चाहते थे कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित हों, ताकि वे उनका पालन पोषण कर सके और सेवा करने का अवसर पा सके। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती उनके सम्मुख प्रकट हुई और वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय पश्चात अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माँ ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया। इसी कारण इस स्वरूप को कात्यायनी देवी कहा गया। माँ कात्यायनी के अवतरण के पीछे एक और गहरा कारण था। उस समय पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों पर महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार चरम था। महिषासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया था। स्वर्गलोक से इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और अग्निवायु जैसे देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया था। सारे देवता असहाय होकर त्राही त्राही करने लगे और अंततः माँ भगवती की शरण में पहुँचे। माँ ने वचन दिया कि वे महिषासुर का संहार करेगी। यही कारण था कि देवी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। ऋषि ने 3 दिन तक माता की विशेष पूजा की और दशमी तिथि के दिन माँ ने महिषासुर का संहार किया। महिषासुर का वध करने के कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, माँ ने शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का भी अंत किया, जिन्होंने स्वर्गलोक को कब्जे में लेकर देवताओं को निर्वासित कर दिया था। माँ कात्यायनी ने असुरों का नाश करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया और पुनः धर्म की स्थापना की। शास्त्र कहते हैं यह कथा केवल प्राचीन काल की ही नहीं है, बल्कि इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। असुर केवल बाहरी रूप में ही नहीं होते, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद दुष्प्रवृत्तियां भी असुर कहलाती हैं, जैसे लोभ, क्रोध, हिंसा, पाप और घृणा। जब मनुष्य माँ कात्यायनी का ध्यान करता है तो ये नकारात्मक प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं और उनके अंतःकरण में सकारात्मकता का संचार होता है। इसलिए माँ कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में भय मिटता है और आत्मबल बढ़ता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान भी विशेष बताया गया है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल या गौमूत्र से घर और मंदिर को पवित्र करना चाहिए। कलश की पूजा करके संकल्प लिया जाता है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष रोली, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और सुगंधित द्रव्य अर्पित करना चाहिए। माँ को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ को मूंग दाल का हलवा विशेष रूप से प्रिय है। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र जप करना चाहिए
ओम देवी कात्यायने नमः। माँ की आरती, स्तुति और ध्यान करने से भक्त के सभी संकट दूर होते हैं और वह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से साधक के भीतर छिपे सभी नकारात्मक तत्व समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है और माँ कात्यायनी वास्तव में साहस, शक्ति और निर्भयता की प्रतीक हैं। उनके स्मरण मात्र से ही भक्त को असीम आत्मबल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और हम आपसे कल नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा लेकर मिलेंगे। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा की कथाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने से न केवल आपके पुण्य फल प्राप्त होता है, बल्कि इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यदि आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा यह प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान और कथा प्रचार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के माध्यम से ही हम यह प्रयास जारी रख पा रहे हैं। हम भी आपके लिए देवी भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च गंतव्य प्रदान करें। इस प्रकार माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण हो। जय माता दी। हरे कृष्णा।